जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज तो मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जिसके बारे में पूरे YouTube पर किसी को नहीं पता होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार आई है। जी हाँ, इससे पहले गवर्नमेंट जॉब आई नहीं थी। पहली बार यहाँ पे इस विभाग ने बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो ज्यादा तो छोड़ो, लगभग किसी को पता ही नहीं है। वो बात अलग है कि अब मेरी ही वीडियो देख के कुछ लोग कॉपी कर लेंगे और सेम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, बट खैर वो बात छोड़िए। मैं आपको बता दूं, इस गवर्नमेंट जॉब को लेना भी काफी आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि इसके अंदर ना तो मैथ आएगी और ना ही इंग्लिश। दो ही सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है, एक है मैथ, दूसरी इंग्लिश। तो दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन लेना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो काफी आसान है। ये समझ लो 50% सिलेबस आपको पहले से आता होगा। बाकी क्या सिलेबस रहने वाला है, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही में किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, वो बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा। और मेन प्रॉब्लम होती है आपको अप्लाई करने में, तो अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जब मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, तो आप भी एक काम कर सकते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। लगा दी? और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेने हैं, ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की शानदार गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है GIMS विभाग ने। यहाँ पे इसके फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ये मेडिकल से रिलेटेड संस्थान है और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आप 60 साल पे रिटायरमेंट करोगे, ठीक है ना। और फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और वो मैं आपको दूंगा भी। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दूंगा, अप्लाई लिंक भी दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी दूंगा, ताकि आप इस विभाग के बारे में भी पढ़ सको, जान सको, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 जुलाई, और यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी आपको 3 जुलाई तक देनी होगी। हालांकि मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आए और आप भरना चाहते हो तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, कम से कम 1-2 दिन पहले ही अप्लाई कर देना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट डेट में ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है या अच्छे से चलती नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना। बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो देखो यहाँ पे एग्जाम की डेट अभी नोटिफिकेशन में नहीं बताई है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 टाइप की पोस्टें यहाँ पे आई हुई है, एक है रिकॉर्ड कीपर और दूसरी स्टोर कीपर। दोनों में ही मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब भी दोनों के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि फीमेल इस काम को नहीं कर सकती, फीमेल भी कर सकती हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन यहाँ पे है, और इन कंडीशन में अलग अलग ऑप्शन आपके पास होंगे। कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशन आपके पास होगी ना तो आप अप्लाई कर पाओगे। चलिए मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, अगर आप 12वीं पास हो प्लस आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, आप जानते होंगे CCC एक कंप्यूटर कोर्स है, अगर आपने वो करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं करा तो भी चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 1 बाय 1 में सबके बारे में बता रहा हूं। अगर आप 12वीं पास हो, साथ ही में आपने डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा ही करा है कंप्यूटर में, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। इनके अलावा अगर आपने डिग्री करी है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे,
ठीक है। और मान लो आपने ना तो डिग्री करी, ना तो डिप्लोमा करा, ना ही CCC का सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे 12th के बेस पर। कैसे कर पाओगे? अगर आपने 12th में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी सर्टिफिकेट के, ठीक है ना। कंप्यूटर को या कह लो IT को अगर आपने एज अ सब्जेक्ट 12th क्लास में पढ़ा है तो आप अप्लाई कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो पे यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर और स्टोर कीपर दोनों का बिल्कुल सेम है, जो कि रहने वाला है एज पर लेवल 2। देखो लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद 38 के आसपास पे आपका रहेगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग 12वीं पास के हिसाब से कम नहीं है, 12वीं पास के हिसाब से तो काफी अच्छा है, ठीक है। ऊपर से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो आपको कोई निकालेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे 18 से 27, 18 से 30 इतनी एज लिमिट दी होती है 12वीं पास वाली गवर्नमेंट जॉब में, बट यहाँ पे अच्छी खासी एज लिमिट दी है। यहाँ पे एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी 1 जुलाई से। अगर 1 जुलाई को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहती है ना, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 40 साल तक के बच्चों को मौका दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किससे कितना मिलता है कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप OBC में आते हो तो आपको भी 3 नहीं, आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी आप भी 45 तक कर सकते हो। इनके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिलता है 10 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC वाले को 13 और SC ST को 15 ईयर तक का। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो एज की दिक्कत है और ना ही एज रिलैक्सेशन की। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो अगर आप इसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करोगे तो इसका एग्जाम आपको काफी इजी लगेगा, ठीक है। यहां पे आपका सिलेक्शन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर, यानी CBT एग्जाम पर। यानी जब एग्जाम देने जाओगे ना तो कंप्यूटर पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, हिंदी आपको आती होगी। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग उतनी मुश्किल नहीं है, आपको पता ही है। सबसे इजी अगर बात करें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में तो रीजनिंग ही है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके GK के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं बेसिक कंप्यूटर के, तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होगी। इसके अलावा 20 आते हैं स्टेट GK के। अगर आप सबको प्लस करोगे ना तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है और टाइम मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी 0.25 मार्क की। इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जिसमें आप बिल्कुल कंफर्म हो कि मुझे आता है, ठीक है ना। तुक्का वगैरह ज्यादा मत मारना। बाकी बुक्स की बात करें कि आप इसकी तैयारी किन बुक से कर सकते हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुक्स आपको दे दी है, आपको एक भी बुक ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुकें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर पाओगे। सिंपल। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग करनी होती है और हिंदी में भी। हालांकि स्पीड उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं मांगी है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की मांगी है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। तो अभी से एग्जाम की तैयारी भी करो और साथ ही साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई लिंक कैसे मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन कहां पे आपको मिलेगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन फी यहाँ पे क्या रहने वाली है। चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है,
और ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी जो बाकी किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी वाली वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी हो तो आप लिखना GIMS, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, बाकी सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी, और चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम GIMS की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फुल फॉर्म भी दी हुई है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये रहना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ठीक है, कोई भी वैकेंसी मिस ना हो, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो, अप्लाई करने से पहले ना आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, फिर कह रहा हूं पहले पेज को अच्छे से पढ़ना। वैसे सारी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना, लापरवाही मत करना। जैसे कि बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की रहने वाली है 1298, वहीं पे SC ST की है 944 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे कोई फी नहीं है, यानी आप फ्री में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिया भी होता है, हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना, और बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, हालांकि इस बीच आपको कोई दिक्कत आए किसी भी स्टेप में तो यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ग्रेटर नोएडा आपका यूपी में आता है, हालांकि ये दिल्ली से सटा हुआ है। बाकी देखो, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है। ठीक है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है ना वो भी आपको पूरे यूपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूपी के अलग अलग शहरों में आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया और भी जगह। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे जाओगे तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, सब एकदम लेटेस्ट है, कोई पुरानी नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई है। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।